लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। वो पंजाबी की एक मिसाल है, आटा गूंदने ते हिलनी क्यों है। ये जो बजट है ये तो नथिंग बजट है। $80 बिलियन एनुअली तो हमें जरूरत है, 35 तो हम कमाते हैं। क्या करेंगे भाई, क्या कब तक जाके भीख मांगेंगे। अवाम जिए या मरे, होगा वही जो हम चाहेंगे, चाहे इसके लिए मुल्क के निज़ाम को अपसाइड डाउन ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि यही बेहतर है और यही रिलीफ है। इसे कबूल करो या भाड़ में जाओ, खामोशी से गुजारा करो। जो मुल्क चल ही उधार पे रहा हो, आप तनख्वाहें बढ़ाने से या पेंशन बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा? कहाँ से लेंगे पेंशन और तनख्वाहें? ये तो हर साल होता रहता है, लेकिन उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ। चीज़ें वहीं पे महंगी हैं। गरीब आवाम को क्या मिलना है? बजट सिर्फ किताबों में और कापियों में लिखा जाता है और बड़े लोग लिख के रख देते हैं। हिस्ट्री के अंदर लिखा रहेगा कि फ़लाँ साल में ये बजट आया था। गरीब बंदे को क्या मिल रहा है? अफसोस इस बात का होता है कि इस वक्त बाकी अवाम को आप सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं और सिर्फ आपने इसके ऊपर फोकस किया, अपने ऊपर भी वैसे इन्होंने फोकस किया। मैं गलत होगा कि अगर मैं कहूँ कि जी इन्होंने डिफेंस बजट बढ़ा दिया, अपना बजट भी बढ़ा है, अपना जाती पार्लियामेंट का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, प्राइम मिनिस्टर हाउस का, स्पीकर का। आपके साथ जुल्म हुआ है। जब पाकिस्तान 2-2.5% से कम या उसके लेवल पे ग्रो करता है तो आपकी बेरोजगारी बढ़ती है, गुर्बत बढ़ती है, और सबूत यह है कि गुर्बत में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। 12 करोड़ लोग अब खते गुर्बत से नीचे हैं। जो इमरान खान के दौर में तादाद 8 करोड़ थी, अब वो 12 करोड़ हो गई है। प्लान नजर नहीं आ रहा इस बजट में तो खास तौर पे, और इस यही वजह है कि लोग बाहर जा रहे हैं और जितने क्वालिफाइड नौजवान हैं, यंगस्टर हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, जो इतने खुशनसीब हैं कि उनके माँ बाप ने उन पर इन्वेस्टमेंट की और क्वालिफाइड हैं, जिनको बाहर जॉब मिल जाती है। पाकिस्तान जो है ना, वो नौजवान तबका बहुत ज़्यादा है और उसके लिए नौकरियों की बहुत ज़रूरत है, और नौकरी सिर्फ इंडस्ट्री दे सकती है। और इंडस्ट्री के लिए जो इन्होंने जो रखा है बजट के अंदर, वो यूँ लगता है कि इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकेगी। ये इंपोर्ट की जो रिलीफ की बात की गई, वो बड़ी ख़तरनाक बात है कि अगर आपने इंपोर्ट्स अचानक बढ़ा दिए, जो थोड़ी बहुत हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, वो भी हम दाव पे लगा देंगे। वो जब ऐलान करते हैं बजट का, गरीबों ही का हो जाता है झटका। तो जब भी बजट आता है तो जो गरीब लोग हैं उनको जालिब साहब का ये शेर ज़रूर याद आता है। पता नहीं इसकी क्या वजह है कि जो बजट है वो हमेशा गरीबों के लिए बुरी खबर बन के आता है। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान का बजट पेश हो चुका है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का बजट भले ही पाकिस्तान की सरकार ने तैयार किया हो, मगर इसको फाइनलाइज तो IMF वाले अब्बू ही करेंगे। मगर खैर, ये जो बजट पेश हुआ है दोस्तों, इसमें जैसे कि हम सबको पता था कि पाकिस्तान डिफेंस बजट बढ़ाएगा, तो डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया है। साथ ही में पाकिस्तान के सांसदों ने अपनी सैलरी भी बढ़ा दी है और जो पाकिस्तान की सरकारी नौकरी में है उन सब की सैलरी 7 से 10% तक बढ़ा दी गई है, जिसके बाद नौकरी करने वाले लोग तो खुश है, मगर भाई जो पाकिस्तान की आम आवाम है उनके हाथ में फिर से एक बार कटोरा आ चुका है और जो रोजमर्रा की चीजें उनके ऊपर भरपूर तरीके से टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी आम आवाम की चीखें निकलना शुरू हो चुकी है। और इतना ही नहीं, जो हिलाली है वो भी हिल चुका है इस बजट को देखकर। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो बजट पेश हुआ है इसके ऊपर अब पाकिस्तानी मीडिया पे क्या बातें हो रही है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। तो मज़ा सारा इन्होंने लूट लिया और जो बचा कुचा कूड़ा कबाड़ है वो आवाम के लिए छोड़ दिया और कह रहे हैं कि जी हमने स्लैब्स में रिलीफ कर दिया। रिलीफ दे दिया, किस किस्म का रिलीफ दिया? जब आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं, लेवी लगा के, कार्बन लेवी आपने एक एडिशनल चीज़ ऐड कर दी है, फिर सरचार्ज 10% गर्दिशी कर्जे उतारने के लिए जो सरचार्ज है वो आपने और मैंने अपने बिल में से देना है। तो मुझे बताएं कि जब 10% इस करंट बिल में, जिसमें GST बाद में लगता है, आपका टोटल बिल जब होता है आप बिल चेक कर दीजिएगा, उस पर GST भी लगता है 18%, उसके अंदर अगर आप 10% और ऐड कर लेंगे तो आप और मैं बिजली कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? फजूल है, बकवास है। उसके ऊपर से मोहम्मद औरंगजेब साहब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो भी दे रही है ना, कर्जा लेके दे रही है, हमारी मजबूरी, हमने कर्जे लिए हुए हैं, कर्जे वापस भी करने हैं। 8,207 अरब रुपए हमने रखे हैं उसके कर्जे वापस करने के लिए। तो भैया ये तो कर्जों का बजट है जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम मिडिल क्लास को रिलीफ दें। रिलीफ नहीं है, तकलीफ है। ये घोरक धंधा है सिर्फ लफ्ज़ों का। टेक्निकल चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, वो वर्ड्स जो आपको और मुझे समझ नहीं आते हैं। सीधी सीधी बात है, आपको और मुझे बेवकूफ़
बना दिया। मैं कहता हूं, इसलिए मैंने कहा थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, पाकिस्तान क्या बना के बेच सकता है, और अगर नहीं बना के बेच सकता है, चीनियों को कहें ये लो हमारे बिजनेस चलाओ और तुम्हारे अपने ब्रांड प्रोडक्ट्स बिजनेस में बनाओ और चीन ले जाओ, और फॉरेन एक्सचेंज जो है उसमें से हमारा हिस्सा दे दो। इसलिए कि वी कांट डू इट। जब आप अपने पास फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए स्किल नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, टैलेंट नहीं है, डिस्पोजिशन नहीं है, तो फिर उनको करने दें। सही। कुछ नहीं, आई मीन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वो भी नहीं। तो दिस इज अ टोटल अनइमेजिनेटिव बजट। माफ करिए, मेरे ख्याल में इट्स अ नॉन इवेंट। तरफ लगता यह है कि हुकूमत ने गोया कसम खा रखी है कि अवाम और ऐसे तमाम सर्वेस करने वालों को हर कीमत पे हर सूरत में गलत साबित करना है। वरना क्या आप बताइए कि इस दीदा दिलेरी से ऐसा बजट पेश किया जा सकता था जो अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। वैसे बजट तो पेश वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने किया है, लेकिन हिदायतकारी IMF की है, जो चॉइस से ज़्यादा मजबूरी है, क्योंकि भिखारियों की भी कोई अपनी मर्जी तो नहीं होती। इसका इजहार तो आपको पता है कि खुद कई मरतबा हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ कर चुके हैं, और जब मर्जी शामिल नहीं होती तो फिर वजीर आज़म का किरदार तो सिर्फ एक मेहमान अदाकार का ही रह जाता है, जिसे वजीर आज़म साहब बखूबी निभा भी रहे हैं। और इस ड्रामे की बाकी कास्ट में हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस के अरकान शामिल हैं। हुकूमती अरकान ने कान बंद करने और अपोजिशन ने बजट की कॉपियाँ फाड़ने की एक्टिंग करनी होती है, जो जाहिर है इस मरतबा भी दोनों तरफ से की गई, और यूं ये सारा ड्रामा आवाम के सामने पेश किया गया, आवाम तक पहुंचा। आम आवाम को रिलीफ देना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्पीकर, सेनेट का चेयरमैन, ये अरबों खरबोपति होते हैं, इनमें से कोई गरीब नहीं है। आप किसी को भी उठा लें, आप उसमें से मुझे गरीब आदमी दिखा दें जो स्पीकर हो, सेनेट का चेयरमैन हो, डिप्टी चेयरमैन, और वो गरीब हो, वो अरबोपति होगा। अगर वो वहां पे आ रहा है या आ रही हैं, आप उनको कहें भाई उसके लिए सिस्टम ही खत्म कर दे। क्यों सैलरी ले रहे हैं? मिनिस्टर की क्यों सैलरी है? एडवाइजर की क्यों सैलरी है? आपके इन लोगों की क्यों सैलरीज है? नहीं होनी चाहिए। आप इनकी सैलरीज खत्म कर लें। आप सिंपल ये करें, जिन्होंने पाकिस्तान या पाकिस्तानी जनता की खिदमत करनी है, तो खिदमत के एवज तो पैसे नहीं मिलते। खिदमत तो खिदमत होती है। आप तो कहते हैं हमें कि आप हमारी खिदमत के लिए आए हुए हैं, तो हमारी खिदमत तो आप कर रहे हैं, लेकिन हमारी चीखें आपने निकाली हुई है। आप ये करें कि ये खिदमत हमारी जो आप कर रहे हैं ना, हमें माफ कर दें, हमारी खिदमत ना करें। कहें कि हम आपको जलील करने के लिए 5 साल के लिए सेलेक्ट होके आते, इलेक्ट तो नहीं होके आते। ये लोग 2 नंबर तरीकों से आके ये यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लेजिस्लेशन करते हैं। अवाम जिए या मरे, होगा वही जो हम चाहेंगे, चाहे इसके लिए मुल्क के निज़ाम को अपसाइड डाउन ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि यही बेहतर है और यही रिलीफ है। इसे कबूल करो या भाड़ में जाओ, खामोशी से गुजारा करो। तो अब किसी को क्या फिक्र कि जिसे रिलीफ बनाकर अवाम पर एहसान जताने की कोशिश की गई है, वो दरअसल रिलीफ नहीं बल्कि गोला बारूद बनकर अवाम पर गिरा है। अभी मैं ये गुज़िश्ता रोज़ देख रही थी कि बजट की काबीना से मंजूरी से पहले टीवी पर अचानक एक खबर जो है वो फ्लैश हुई कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफा तजवीज़ किया गया है। अच्छा, फिर साथ ही ये उम्मीद दिलाई गई कि काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इसको 10% तक बढ़ा सकते हैं, और फिर ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ। वजीर आजम ने हातम ताई की कब्र पे लात मारी और बजट तकरीर में 10% का ऐलान किया गया। अवाम के लिए कौन सी लेजिस्लेशन होती है? अवाम के लिए वो लेजिस्लेशन होती है जिसमें अवाम को डंडा दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहता हूं कि ये हुकूमत, ये शहबाज शरीफ साहब, ये तो कहते रहे जी हमने बड़ी ये सिंपल सी चीजें करनी है, तो बड़ा कैबिनेट नहीं होगा, तो सादा तरीके से चलेंगे। ये सादा तरीका कि 600% तनख्वाहें बढ़ा दी आपने। आपको सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी का बकरा जो है वो ये 240 मिलियन जो आम आवाम है ये है। बाकी ना स्पीकर को कोई सेहत पे असर पड़ता है, ना किसी मिनिस्टर को, ना किसी MNA को, ना किसी MPA को, ना किसी एडवाइजर को। पता नहीं कहां से उठा के औरंगजेब साहब पैराशूट से उतरे, कोई बैंकर है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। अब जी वो भी लाखों में तनख्वाह ले रहे होंगे, लेनी भी चाहिए। ओ भाई, आपने अगर ये खिदमत करनी है तो यार IMF को ये हवाले कर दे, कम से कम डबल तनख्वाह तो हमें नहीं देनी पड़ेगी ना। बजट तो क्लियर कट उन्होंने आज भी बोला है कि कर्ज के पैसों में ऐसे ही बजट बन सकता है। ये बात उन्होंने खुद की रिकॉर्ड पे, आप बेशक किसी वेबसाइट पे, पाकिस्तानी टीवी के वेबसाइट खोले, उस पे बड़ी बड़ी हेडलाइंस में ये मौजूद है। वो कहते हैं कर्ज में यही बजट बन। तो ये कर्ज जो है ये आवाम की, अच्छा इसमें जो सबसे बड़ा चंक जो गया है
वो है जी कर्ज की जो वापसी के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर तकरीबन आधा बजट 8-8.5 हजार अरब रुपए उसमें जाएंगे। वैसे अगर वजीर आजम चाहते ना तो इस इजाफे को 10% से बढ़ाकर 50% भी कर सकते थे, लेकिन वो फिर मुझे याद आया कि मेहमान अदाकार का रोल तो पूरे ड्रामे में कोई 4% भी नहीं होता। इसलिए अगर वज़ीर आज़म ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 4% का इजाफा ऐड करके इसे 10% किया है तो भाई इसकी तो उन्हें फिर दाद देनी चाहिए। आखिर वज़ीर आज़म ने मेहमान अदाकार होते हुए भी अपनी क्रीज से बाहर निकलकर शॉट खेला है। लेकिन जब मैंने ये बाकी 95% बजट देखा ना तो फिर पता चला कि वज़ीर आज़म ने क्रीज से बाहर निकल कर ख़ुद को स्टम्प आउट करवा दिया है, क्योंकि मुलाजमीन के लिए 10% इजाफे पे गौर व फिक्र करने वाली काबिना के अखराजात में वो सोच विचार के बगैर ही 100% इजाफा कर चुके थे। इस राजनीति फिल्म के दीगर अदाकारों की तनख्वाहों में ये कोई फरवरी में ही 188% इजाफा कर दिया गया था, जिसको हुकूमत और अपोजिशन के तमाम अरकान पार्लियामेंट ने बड़ी खुशी खुशी मंजूर किया। फिर इसके बाद ये मई में वुज़रा का नंबर आया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा किस तरह पाकिस्तानियों की चीखें निकलना शुरू हो चुकी है और ये तो अभी शुरुआत है। मगर भाई जो पाकिस्तान की सरकार जिस तरीके से अपनी आवाम को लॉलीपॉप देती है ना, ये आज से नहीं, ये हमेशा से, चाहे जो कोई सरकार हो, पाकिस्तान की आवाम को इसी तरह लॉलीपॉप देने का काम करती है। मगर भाई इसमें सबसे बड़ा फायदा तो पाकिस्तानी फौज ने अपना कर लिया है। उनको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके इनको अंदर तक ठोका है, तो अब इनको एक रीज़न मिल गया है कि भाई हमें जो है अपना डिफेंस बढ़ाना होगा और इसीलिए इन्होंने जो है अब बजट बढ़ा दिया है। तो इनके ऊपर अब कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। मगर जो पाकिस्तान में सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनको तो पाकिस्तान की सरकार ने मालामाल कर दिया है और खुद को भी मालामाल कर दिया है। इन लोगों ने खुद की भी सैलरीज बढ़ा दी है, 7 से लेकर 10% तक इन्होंने जो है सैलरीज बढ़ा दी है दोस्तों। मगर जो पाकिस्तान की आम आवाम है उनके बेचारों के हाथ में कटोरा ही आखिर में आ गया है। तो खैर अब देखना होगा आगे क्या होता है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।